शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। 24 जनवरी 2020 में शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था और वह अपने ही मूल त्रिकोण मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे। अभी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगले आने वाले 2.5 साल यानी 24 जनवरी 2020 से लेकर के जुलाई 2022 तक शनि जो है कर्क राशि और कर्क लगन के लोगों के लिए क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। ऑलरेडी मैं नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आप सबको बता चुकी हूँ। नक्षत्र के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जब उन्होंने 24 जनवरी को अपनी राशि में प्रवेश किया था मकर में, तो उन्होंने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश किया था। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने पर शनि का जो प्रभाव है क्या सभी कर्क राशि वालों को एक जैसा रहने वाला है? ऐसा नहीं है। कर्क राशि में जो है 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्या और अश्लेषा। तो इन सभी को एक समान फल नहीं मिलने वाला है। तब आप एक काम करिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि नक्षत्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि कर्क राशि के कौन से नक्षत्र के लिए शनि कितने अधिक शुभ और क्या अशुभ फल देने वाले हैं। वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको जरूर देखिए। जितने भी कर्क राशि और कर्क लगन के लोग हैं, खासकर राशि वाले ज़्यादातर जो हैं, आप अपना नक्षत्र के सिद्धांत से मैंने वहाँ समझा रखा है, फिर आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने वहाँ पे बताया है कि आपके लिए शुभ फल दे रहे हैं और यहाँ पे भी शुभ फल आ रहा है, तो यकीन मानिए आपको ये जो शनि है आने वाले 2.5 साल में, ये जो जनवरी तक जो ये नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में अभी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, तो आपके लिए उतना ही अच्छा फल देंगे। लेकिन 2.5 साल में जो है आपको और कैसा फल मिलने वाला है वो मैं राशि के अनुसार यहाँ पे बताऊंगी। और जब जनवरी में वो बदल जाएंगे फिर मैं फिर नक्षत्र सिद्धांत से बताऊंगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो भी ये देख रहे हैं कर्क राशि वाले, नक्षत्र सिद्धांत को जरूर देखिए, क्योंकि ज़्यादातर फल जो मिलेगा आपको आपके नक्षत्र के आधार पर ही आपको अधिक मिलेगा। तो जो भी लोग कर्क राशि से अगर अपना देख रहे हैं उन लोगों को जो है 75% के हिसाब से 75% जो है आपको फल मिलने वाला है। और जो लोग कर्क लगन से देख रहे हैं उनको जो है 25% के हिसाब से जो है आपको फल मिलने वाला है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कर्क राशि मतलब चंद्रमा की राशि होती है, ये चंद्रमा का अपना घर होता है। सूर्य और चंद्रमा को एक एक ही घर प्रदान यानी एक एक भाव ही दिया गया है और बाकी सभी राशियों को 2-2 भाव प्रदान किए गए हैं। तो अगर आप देख रहे हैं जितने भी कर्क राशि के लोग हैं या कर्क लगन के जितने भी लोग हैं वो अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में जो है गुरु और शनि आ रहे हैं। और शनि जो है इस वक्त मकर राशि में है, तो 10 नंबर की जो राशि है वो मकर राशि होती है। कर्क राशि मतलब अगर आपके किसी भी खाने में जिस पे 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा लिखा है तब आप कर्क राशि के जातक हैं। तो कर्क राशि और के जातकों के लिए जो है शनि जो है आपके लिए सप्तम भाव में बैठ रहे हैं और कर्क लगन वालों के लिए भी शनि सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। एक चीज़ मैं आप दोनों को बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ दोनों लोगों के लिए कि अगर सप्तम भाव में शनि होता है तब क्या फल मिलता है, और क्योंकि राशि से हम देख रहे हैं तो चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा से फिर ये सप्तम भाव पड़ जाता है तो उसका फल अलग हो जाता है। तो शास्त्रों में जो है हर चीज़ के लिए भाव का अलग फल बताया गया है। चंद्रमा से देखेंगे तो अलग फल मिलेगा, सूर्य से देखेंगे तो उसका अलग फल मिलता है। तो आज मैं आपको चंद्रमा के आधार पर ही और बता रही हूँ और लगन के आधार पर भी मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया कर्क राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। इस समय अगर सप्तम भाव में जो है आपके शनि बैठे हुए हैं, शनि के साथ गुरु भी विद्यमान है और गुरु जो है अब अगले महीने तक जो है चले जाएंगे। शनि यहाँ पे 2.5 साल रहने वाले हैं। 2.5 सालों में शनि आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या देने वाले हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों की कुंडली में
कुंडली के हिसाब से शनि आपका कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हम लोगों को जो भी प्रभाव मिलता है उसमें गोचर का प्रभाव हमारे कुंडली के प्रभाव से मिलजुल कर करके हम मिलता है। यानी जो भी महादशा जिस भी ग्रह की चल रही होगी आपकी, और जो गोचर में जो प्रभाव बदल रहे होंगे ग्रहों के, उसके आधार पर आपको फल मिलने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि आप नक्षत्रों को जरूर देखिए। शनि के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में बैठने के कारण ये आपका जो है पार्टनर का भाव हो जाता है, ये आपके पत्नी का भाव भी हो जाता है। सप्तम भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, तो यहाँ से मृत्यु भाव भी देखा जाता है। तो सप्तम भाव से और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं। शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब भी शनि सप्तम भाव में आता है उस वक्त व्यक्ति के मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो जाता है। अब वो भय कैसा भी हो सकता है, चाहे आपको अपने काम से लेकर भय हो, चाहे आपको किसी व्यक्ति को लेकर के भय हो। भय की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन आपके मन में एक अनायास भय उत्पन्न हो जाएगा। आप कोई भी कार्य करने सुख के लिए सोचेंगे तो आपको जो है बहुत डर लगेगा, मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ या जो मैं रिस्क लेने वाला हूँ, क्या मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कहीं मैं हार तो नहीं जाऊँगा, या मुझे मुश्किल तो नहीं आ जाएगी, या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मेरा व्यापार कैसा चलेगा। तो ये सब चीज़ का जो भय होगा, बेशक आपको उसमें सफलता मिलेगी, नो डाउट, लेकिन ये भय फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं समाया रहेगा और आप जो भी कार्य करेंगे आपको भय उत्पन्न होगा ही होगा। जैसे मैंने कहा जनवरी में ट्रांसफ़र हुआ है शनि, तो अभी ये इस वक्त जून चल रहा है, तो आपने देख लिया होगा ये फिफ्थ या 6 मंथ है, तो इन पिछले 4 या 5 महीनों में आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी मनोस्थिति इस वक्त कैसी चल रही है। दूसरा, चंद्रमा की जो शनि है, ये जो मकर राशि होती है ये इनकी जल तत्व की राशि होती है, क्योंकि जल पे विद्यमान है। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं जिन भी लोगों का शनि पैदाइशी अगर यहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ है, तब भी ऐसे लोगों को जो है शनि से संबंधित बल्कि सप्तम भाव में शनि का आना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे लोग जो हैं, जिन लोगों का शनि सप्तम भाव में होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं। आप उन्हें कितना भी समझा लीजिए वो समझते नहीं हैं। उनको लगता है बाकी सब बेवकूफ़ है, सिर्फ वही समझदार हैं, और वो इतने जिद्दी हो जाते हैं कि आप उनको कितने भी तरीक़ों से बहला फुसला दीजिए, उनको करना वही है जो वो करना चाहते हैं। तो सप्तम में आया हुआ शनि जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जिद्दी बना देता है, अड़ियल बना देता है, और ख़ासकर जो है क्रोधित भी बना देता है। इस लोगों में क्रोध की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो ऐसे जातक जितने भी जितने भी कर्क राशि से संबंधित जातक हैं, क्योंकि कर्क राशि खुद जल तत्व की राशि है, मकर भी जल तत्व की राशि है, तो कर्क राशि या कर्क लगन के जितने भी लोग हैं, अगर आप जल से संबंधित, लिक्विड से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला जल जो है ये शुद्ध जल आ जाता है, लेकिन अगर आप ये वाला जल देखेंगे तो ये शुद्ध पीने वाला जल नहीं होता है। ये होता है जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक हो जाती है तो उसमें मिलावट रहती है। कोल्ड ड्रिंक का जल कैसा होता है, तो आप उस प्रकार का मिलावटी जल जिसको हम कह सकते हैं, या आप एल्कोहल का, शराब, मदिरा, दारू, इन सब का व्यापार मतलब करते हैं, एल्कोहल का व्यापार करते हैं, या फिर किसी प्रकार का एसिड वगैरह जो होते हैं, क्लीनिंग करने के लिए जो एसिड यूज़ किए जाते हैं, या फिर लेबोरेटरी में कई प्रकार के एसिड यूज़ किए जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो व्यापार होता है, अगर आप वो वाला व्यापार कर रहे हैं उस लिक्विड से संबंधित, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। और ख़ासकर जो लोग जिस तरह से पेंट वगैरह, अब यहाँ पे लिक्विड का मतलब हो जाता है कि किस तरह का लिक्विड, जैसे जो लोग पेंट वगैरह का भी व्यापार कर रहे हैं, वाइट वॉश वगैरह का, तो उन लोगों को जो ये वाला साल है, आने वाले जितने ये 2.5 साल हैं बहुत अच्छे जाने वाले हैं। जो भी तरल पदार्थ से संबंधित आप व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में आपको फ़ायदा ही होगा। पर एक चीज़ सिर्फ ये ध्यान रखिए, साफ़ पानी, साफ जल से संबंधित अगर आप व्यापार कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो मिलावटी तरल पदार्थ होता है, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो दवाई का रूप में हो, चाहे वो केमिकल के रूप में हो, पर ऐसा तरल पदार्थ आपके लिए आने वाले 2.5 साल चांदी ही चांदी लेकर के आया हुआ है। अब आ जाता है कि शनि की 2 राशियां होती हैं, एक राशि हो गई मकर, दूसरी राशि हो जाती है कुंभ। मकर राशि जल तत्व की राशि है, कुंभ राशि जो है वायु तत्व की राशि है, उसमें वायु बहुत अधिक होती है। तो ऐसे लोग, जो लोग वायु से, क्योंकि मकर राशि ये
शनि इस राशि में भी प्रभाव देगा और अपनी आने वाली दूसरी राशि में प्रभाव देगा। इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो शनि जो है वक्री अवस्था में चल रहा है और वक्री अवस्था में ग्रहों का एक प्रभाव ये रहता है कि उनके जो भी कार्य तत्व होते हैं उसमें तो वो बहुत अधिक बढ़ोतरी करता है। यानी जैसे मैंने कहा कि अगर आप जल से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित, लिक्विड वाला कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। फिर आ जाता है, अब क्योंकि वो वक्री हो जाता है तो वक्री होने पर इसका जो फल होगा वो भी आपको मिलेगा, इसका जो फल होगा वो भी आपको मिलेगा और ये तुला राशि में जाकर के उच्च हो जाते हैं तो इसका भी फल आपको मिलेगा। लेकिन तारा तत्व का फल तो आपको देगा, लेकिन यहाँ पर जब भी वक्री होंगे वो आपके शरीर मतलब आपको इतना हिला डुला करके रख देंगे, आपका मन बेचैन हो जाएगा, परेशानियां होने लगेंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। जब तक शनि वक्री है तब तक आपको कुछ ना कुछ मानसिक प्रॉब्लम बनी ही रहने वाली है और ये होता ही रहेगा। तो आपको इन कुछ ऐसे कार्य नहीं करने हैं कि आगे चल के आपकी चिंताएं और अधिक बढ़े। अब यहाँ पर आगे क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है तो जो लोग वायु से जुड़े हुए काम करते हैं, हवा से जुड़े हुए काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी फायदा होने वाला है। क्योंकि जब भी शनि वक्री होता है तो जिस भाव में बैठता है वहाँ पे तो वो फल देता है, लेकिन वो उतना अधिक फल नहीं देता है। लेकिन शनि अपनी अगली वाली राशि जो होती है, जो उसकी अगली राशि कुंभ है, उस पर वो ज़्यादा अधिक प्रभाव डालता है और अधिक फल देता है। तो इस बार अभी तक जब तक शनि वक्री है तब तक कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। कुंभ राशि वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है तो गैस से जुड़े हुए जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे आप खाने पकाने की गैस हो, चाहे आप CNG गैस हो, चाहे आप ऑक्सीजन गैस हो या हर तरह की कई प्रकार की गैसेस होती हैं, अगर उनसे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो आपको भी बहुत अधिक फायदा और लाभ होने वाला है। तो ये था शनि के हिसाब से मैंने बताया कि मकर का शनि क्या फल देता है और वक्री शनि क्या फल देता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं उन दृष्टियों का क्या फल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी है और गुरु भी है। तो शास्त्रों में एक चीज़ बताई गई है कि जहाँ पर भी शनि बैठता है, शनि अपने भाव का पोषण करता है, रक्षा करता है, वहाँ पे शुभ प्रदान करता है और उसका पूरा फल देने की कोशिश करता है। और परंतु उसकी जो दृष्टियाँ होती हैं वो दृष्टियाँ इतनी क्रूर होती हैं कि जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ उस भाव के फलों का वो नाश करता चला जाता है। शास्त्रों में एक कथा ये भी प्रचलित है कि जब शनिदेव पैदा हुए थे और शनिदेव पैदा होने के पश्चात शनि की जब पहली दृष्टि सूर्य भगवान के ऊपर पड़ी थी तो सूर्य भगवान का रंग भी काला हो गया था, उनको अपंग हो गए थे, पैरालिसिस तक हो गया था। उनके जो 4 घोड़े हैं वो 4 घोड़ों का रंग भी जो चमकदार हुआ करता था वो भी घोड़ों का रंग भी काला हो गया था और वो घोड़े भी परेशान हो गए थे सूर्य की दृष्टि के कारण। तो सूर्य की दृष्टि बहुत अधिक क्रूर मानी जाती है, इसीलिए हमेशा जब भी किसी आपने मंदिर में देखा होगा तो जो सूर्य भगवान शनि की दृष्टि हमेशा क्रूर मानी जाती है। तो अगर आप किसी भी मंदिर में देखते हैं जहाँ पे भी शनि की मूर्ति लगी होती है तो हमेशा जो है शनि की मूर्ति की जो आँखें होती है हमेशा नीचे की तरफ देखती है, क्योंकि शनि हमेशा नीचे देखता है, सामने नहीं देखता। जब भी सामने देखेगा तो बुरा प्रभाव ही देगा। तो कई मंदिर ऐसे मैंने देखे हैं जहाँ पर शनि भगवान की फोटो लगाई जाती है लेकिन उसमें जो आंखें लगाई जाती हैं वो सामने की दृष्टि होती है जो शुभ नहीं होती है। तो इस प्रकार की दृष्टि लगानी चाहिए ताकि शनि की दृष्टि नीचे धरती की तरफ पड़े। धरती के नीचे का जितना भी हिस्सा होता है उन सभी पर शनि का ही प्रभाव होता है। अब जैसे मैंने कहा शनि का जो सप्तम भाव में जब शनि होता है तो क्या क्या प्रभाव, जैसे मैंने बताया आदमी जिद्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बैठने के कारण आपके मन के अंदर जो बेचैनी तो रहेगी ही रहेगी, आपके अंदर लड़ाकू स्वभाव हो जाएगा, स्टबन बन जाएंगे, दूसरों की बात नहीं मानेंगे, पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, वाइफ के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, आपकी बनेगी नहीं। व्यापार में भी कहीं ना कहीं फिर जब मनमुटाव होगा पार्टनर के साथ तो आपको फिर उसका प्रभाव व्यापार पर भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ शनि आपको लाभ अवश्य दे रहा है। तो कोशिश आपको सिर्फ यही करनी है कि आपको अपनी जिद्दीपन को ख़त्म करना है, दूसरों की बातों को सुनना है, समझना है, अपने बड़ों की बातों को मानना है, क्योंकि जो गुरु बैठे हुए गुरु बुजुर्ग रहे, तो जो भी आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उन सब की बातों को सुनिए, मानिए, आपको उनका जो है आपको आशीर्वाद बना रहेगा और उसका शुभ फल आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो जिद नहीं छोड़ने के कारण जो है आपको डर का, जब शनि सप्तम में होता है तो डर देता है, और लेकिन जब शनि अष्टम में आ जाता है तो उस समय शनि अष्टम में पीड़ा देता है। तो क्योंकि उनकी दूसरी राशि
अष्टम में बैठी हुई है, तो पीड़ा किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो पीड़ा की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, चाहे आपको मन की पीड़ा हो, चाहे धन की पीड़ा हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, लेकिन पीड़ा होगी जरूर। तो आपका सिर्फ एक यही काम है, आप जिद्दीपन छोड़िए, अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, दूसरे समझाते हैं उनको समझिए, शांत होकर के अगर आप काम करेंगे और आने वाले मतलब 6 महीने तो एक तरह से आप सोच लीजिए गुजर चुके हैं, लेकिन आने वाले जो 2 साल हैं, अगर आप बहुत जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस हिसाब से आप रहते हैं तो ये बहुत अच्छे जाने वाले हैं, आपके लिए बहुत अधिक फायदा देने वाले हैं। अब आ जाता है कि शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं वो कैसी रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर जो ये वाला जो शनि का जो ये 11वीं राशि, ये सब 10वीं राशि है, तो जिन लोगों को जैसे मैंने कहा भय का, तो भय में अगर आपका जो घुटने वगैरह का जो हिस्सा होता है वो आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको चोट आदि लग सकती है, तो थोड़ा आपको वहाँ पे बच के रहना है। कहीं हो सकता है चलते चलते गिर जाए या घुटनों में प्रॉब्लम हो जाए, ठोकर लग जाए, इसको आप बचा के रखिए। तो ये भय आपके साथ बना रहेगा। दूसरा, क्योंकि इसकी 8वीं अष्टम भाव में भी जो है कुंभ राशि है, तो वहाँ पर भी आपको जो कुंभ राशि है वो आपके पैरों का जो हिस्सा रहता है, पैरों की जो पिंडलियाँ होती हैं, यहाँ पर ज्वाइंट होता है, एड़ी का ऊपर का जो हिस्सा होता है, आपके जो नाखून होते हैं, खासकर पैरों वाले जो नाखून होते हैं, उसमें कहीं आपको चोट आदि लग सकती है। तो अगर आपको कभी कोई छोटी मोटी वहाँ पे चोट लग जाती है तो आपने ये नहीं सोचना है थोड़ी सी चोट है ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप उसके लिए तुरंत ट्रीटमेंट कराइए, जो भी मेडिसिन आपको लगानी है, खानी है, वो खाइए। नहीं तो ये भी छोटी सी जो इंजरी है या जो भी दुर्घटना आपके साथ हुई है या पैर में कोई चोट लग गई है, धीरे धीरे यही आपका जो पीड़ा है ये नासूर बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा और बाद में आपको बहुत अधिक मुसीबत होगी। क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, तो आपकी जो ये पीड़ा होगी ये धीरे 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 बढ़ने लगेगी। शुरू में आपको नहीं इतना पता चलेगा, लेकिन जैसे ये बहुत अधिक बढ़ जाएगी फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने शुरू में क्या गलती किया। तो पैरों में कहीं पर भी, और खासकर जो आपके नाखून हैं, पैरों के नाखून, हाथों के नाखून, यहाँ पे कहीं पर भी चोट लगती है, आपको इसका इलाज करवाना बहुत अधिक ज़रूरी है। नहीं तो फिर अल्सर हो सकता है और अल्सर का फिर आपको पता है क्या क्या परिणाम हो जाता है। अब इनकी हम दृष्टियाँ देखते हैं। तो शनि की जो होती हैं 3 दृष्टियाँ होती हैं, 30वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ये तीनों जो दृष्टियाँ होती हैं ये पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं, अर्थात आप उसको कह सकते हैं कि 100% की दृष्टियाँ होती हैं। तो जहाँ जहाँ भी शनि देखेगा वहाँ पर वो अपनी पूर्ण दृष्टियाँ देखेगा, तो 100% उसका शुभ या अशुभ फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी जैसे शनि की दृष्टि 1 2 3, तो तीसरी दृष्टि जो है शनि की आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव में आपकी जो है मीन राशि बैठी हुई है। मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु और शनि आपस में शत्रु हैं, दोनों ही विरोधी ग्रह हैं। और शनि जो है क्रूर ग्रहों में आ जाता है, गुरु शुभ ग्रहों में आ जाता है। तो यहाँ पर मीन राशि के ऊपर पड़ने पर जो है, क्योंकि ये आपका भाग्य का स्थान है, तो आपके भाग्य में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य डामाडोल होना शुरू हो जाएगा। ये धर्म का भी हिस्सा भाव होता है, तो आपको धर्म के प्रति भी शंका होने लगेगी, धर्म में इतना आस्था आपके अंदर नहीं रहेगी। ये आपके पिता का भाव है, तो पिता के साथ मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा, पिता के साथ बनेगी नहीं। और आप अगर कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होने शुरू हो जाएंगे। और मीन राशि है, तो मीन राशि जो है उत्तर दिशा को दर्शाती है, तो उत्तर दिशा की तरफ अगर आप कहीं पर जाते हैं, कोई व्यापार करने के लिए सोचते हैं, किसी ने आपको एडवाइस दी कि उस उत्तर दिशा में चलते हैं, और वहाँ पर मतलब कोई भी अगर आपको एडवाइस देता है तो आपको ये देखना है कि वो दिशा कौन सी है। और दिशा आप कैसे देखेंगे, जिस भी स्थान पर आप रहते हैं, जहाँ पर भी आपका घर है, उस घर से वो दिशा कौन सी, वो जो साइड है वो कौन सी तरफ पड़ रही, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ आ रही है। तो अगर जो भी आपकी नॉर्थ साइड होगी वो आपके लिए शुभ नहीं है, तो आने वाले 2.5 साल आप कोशिश ये कीजिए कि नॉर्थ साइड में जाकर के आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार वगैरह ना करें। या आपको नौकरी के लिए भी अगर वहाँ पे भगवान अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वहाँ पे भेज दिया जाता है, तो आपका ये जो ट्रांसफ़र है ये आपके लिए शुभ नहीं होगा, आपको वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। दूसरा, क्योंकि ये भी जल तत्व की राशि है, वो भी जल तत्व की राशि है, तो इसके कारण जो है, अगर जो भी जातक ऐसे हैं जो जल से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, अभी जैसे जल से वाला, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो लिक्विड का कोई भी कार्य हो गया, दूसरा जल वाला कार्य होता है, जैसे मान लीजिए जो समुद्र, जो क्योंकि ये जो राशि होती है वो समुद्र वाले पानी को दर्शाती है, तो समुद्र से जुड़ा हुआ कार्य है, यानी आप समुद्री कोई व्यापार करते हैं, समुद्र में से
मछलियाँ आदि पकड़ना, कुछ लोग बोट वगैरह चलाते हैं, फेरी चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है समुद्र के थ्रू आपको लेके जाते हैं। तो जो लोग भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं पानी से जुड़ा हुआ और पानी के काम पर ही निर्भर है, तो ऐसे लोगों को आने वाले 2.5 सालों में जो है लाभ कम होने वाला है, उतना अधिक लाभ नहीं होगा और फिर आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मैंने कहा है नक्षत्रों को जरूर देखिए। अगर नक्षत्र आपके लिए लाभ दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है, सफलता दिखा रहा है, और मैंने कहा है सफलता नहीं मिलने वाली है या कम मिलने वाली है, लेकिन नक्षत्र बता रहा है कि आपको सफलता मिलेगी, तो यकीन मानिए आपको जो सफलता के चांसेस है अधिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव नक्षत्र के आधार पर है। तो जल से संबंधित जो भी कार्य है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, भाग्य में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब शनि की आती है 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर पड़ती है आपके लगन के ऊपर पड़ती है। लगन का अर्थ होता है आपका शरीर, आपकी पूरी बॉडी। तो और वैसे मैंने कहा कि शनि की दृष्टि क्रूर होती है। चंद्रमा जो है शांत ग्रह है, शुभ ग्रह है, और चंद्रमा एकदम कोमल ग्रह है, और कोमल ग्रह के ऊपर जब शनि की क्रूर दृष्टि आएगी और चंद्रमा आपके मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपका मन तो अशांत रहने वाला है, आपके शरीर में पीड़ा रहने वाली है। और जो चौथा भाव होता है, ये मन के साथ साथ आपके दिल को भी दर्शाता है। तो आपके दिल के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाली है या प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होगी। तो दिल में आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे चलता है, तो हो सकता है आपको ये महसूस हो कि आपकी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी कम हो गई है, जैसे पहले हुआ करती थी उतनी स्पीड में नहीं है, या हार्ट से संबंधित जो भी आपको परेशानी होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहाँ पर जाके आप चेकअप जरूर करवाइए। आपके मन में भी एक अजीब प्रकार की अशांति बनी रहेगी, एक उदासी आपके मन में कहीं ना कहीं से बैठी ही रहेगी, आप बेचैन रहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है अपना प्रभाव बताएगी और जिसके कारण जो है आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, मैं अंत में सारे उपाय कर्क राशि वालों को और लगन वालों को जरूर बताऊंगी, वो फिर आप उन उपायों को जरूर कीजिए। तो आपको ये चीज़ जरूर करनी है। दिल से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है, छाती से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चंद्रमा ठंडा ग्रह होता है, तो अगर आप कुछ ज़्यादा ठंडा खाते हैं, गर्मियों का मौसम है, आप कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे हैं या आप एल्कोहल वगैरह पी रहे हैं, जो कोई लोग बियर वगैरह अधिक पीते हैं, आइसक्रीम खाना हो या बहुत ठंडा फ्रिज का पानी पीना हो, ये सब अगर आप खाएंगे पिएंगे तो आपको सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया ये सब हमेशा बना ही रहेगा। तो आने वाले 2.5 सालों में आपको अपनी छाती और अपने दिल से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, परहेज करके चलना है, नहीं तो फिर यही बीमारी आपका भयानक रूप ले सकती है। अब आ जाता है शनि की 10वीं दृष्टि होती है, तो 7 8 9 10, जो 10वीं दृष्टि है वो आपके सुख के भाव पे चौथे भाव पर पड़ रही है। और चौथे भाव में अगर आप देखेंगे तो शनि की उच्च राशि तुला राशि है और ये शनि के मित्र की राशि है। तो जब उच्च राशि पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं शनि इसमें आपको शुभ प्रभाव भी देंगे, लेकिन शुभ प्रभाव के साथ साथ जो है आपको कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम भी मिलेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब होती है, अशुभ होती है। तो यहाँ पर पड़ने के कारण जो है आपका जो सुख है, सुख तो आपको किसी जैसे माता से संबंधित सुख है, सुख में कमी तो जरूर आ जाएगी, सुख में प्रॉब्लम हो सकती है, माता के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपके मन में कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी कि आपके मन में एक थोड़ी शांति होगी। अगर आप घर से संबंधित कुछ कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई घर वगैरह लेने का सोच रहे हैं या गाड़ी वगैरह लेने का सोच रहे हैं, आपका ये कार्य अवश्य पूरा होगा और उसमें आपको लाभ भी मिलने वाला है। अब जैसे मैंने कहा कि जो गैस वगैरह का कार्य, तो जो लोग गैस से संबंधित कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो खाना पकाने की गैस हो या किसी भी प्रकार की गैस से संबंधित आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, शुभ फल मिलने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि उसमें आपकी चांदी ही चांदी है। लेकिन अगर आप ये भी देखेंगे, क्योंकि ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव जो होता है वो आपके प्राइवेट पार्ट को दर्शाता है, आपकी मूत्रेंद्रियाँ जो होती हैं जहाँ से हम मूत्र त्याग किया जाता है उस हिस्से को दर्शाता है। तो आपको उस हिस्से में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि शनि जब भी यहाँ पर देखता है और ये शुक्र का है, शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, तो ऐसे खासकर जब शनि वक्री होता है तो उस समय जातकों के मन में काम वासना के प्रति बहुत अधिक लालसा उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। उनकी जो नज़रें होती हैं किसी भी स्त्री के प्रति, माँ बहन बेटी की नज़रें नहीं होती हैं, सिर्फ वो अपने सुख की चाह से ही, उस नज़र से ही उस
महिला को देखते हैं, तो आपकी दृष्टि में भी कहीं ना कहीं जो है नकारात्मकता आ जाएगी। जो साफ दृष्टि, शुद्ध दृष्टि नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसमें जो है मलिन होगा, आपके मन में मैल होगा उस महिला के प्रति। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। तो और क्योंकि इसी की वजह से जो है आगे चल के आपको जो है फिर आपके प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। आपके जो किडनी वगैरह का जो हिस्सा है वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होने की ज़रूरत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर उस एरिया पे भी कहीं पर भी आपके जो ब्लैडर है या मूत्र त्याग करने का जो हिस्सा है वहाँ पर कहीं पर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली डॉक्टर को चेक कराइए। नहीं तो यही जो दर्द है, पीड़ा है, धीरे धीरे आगे चल के जो है बढ़ने लगती है। जैसे कई लोगों को जो है ब्लैडर संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, कई लोगों को हिर्निया आदि कुछ हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम या किडनी से संबंधित हो सकता है, किडनी स्टोन वगैरह हो सकता है, क्योंकि वो सारा हिस्सा जो है जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं, तो बेल्ट बांधने का नीचे का हिस्सा और थाइस के ऊपर का हिस्सा जो है ये शुक्र का होता है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश कीजिए, डॉक्टर के पास जरूर जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बताई है इनकी 3 दृष्टियाँ शनि की। बाकी शास्त्रों में सभी ग्रहों की अन्य दृष्टियाँ भी बताई गई हैं, जिसमें से एक दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जो तीसरी दृष्टि होती है और जो 10वीं दृष्टि होती है ये 25% का प्रभाव देती है। तो शनि का जैसे मैंने कहा तीसरी दृष्टि, तो यहाँ पे पहले जो शनि की जो अपनी दृष्टि है वो तो 100% यहाँ पड़ ही रही है, प्लस जो अन्य दृष्टियाँ शास्त्र में बताई गई तो वो भी तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो ये 125% की दृष्टि हो जाएगी। तो 125% की जो दृष्टि जब आपके इस भाव पे, भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो सोचिए भाग्य की कितनी हानि होने वाली है। तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनसे आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे मैंने कहा 10वीं दृष्टि, तो 10वीं दृष्टि का भी प्रभाव मैंने आपको बताया है। तो ये भी 100 + 25 यहाँ पे और जोड़ लीजिए, तो ये भी आपका 125% की दृष्टि आ गई। तो यहाँ पर भी आपको जो है और अधिक हानि होने की संभावना है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी आपके प्राइवेट पार्ट का हिस्सा है, जो किडनी है, इन सब चीज़ों को से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नहीं तो यही आपको नासूर बन जाएगा और आगे चल के दिक्कत होगी। उसके बाद आती है इनकी चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। जो चौथी दृष्टि होती है उसमें 75% का प्रभाव होता है। और जब भी कोई भी बड़े ग्रह होते हैं या छोटे ग्रह होते हैं तो 75% दृष्टि बहुत अधिक मायने रखती है। तो इनकी 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि जो है इनकी मेष राशि पे पड़ने वाली है। और जो मेष राशि का जो हिस्सा होता है आपके सिर का हिस्सा होता है। तो आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके सर में प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी प्रकार का इंटरनल कुछ भी प्रॉब्लम, आपको दर्द धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप चेकअप करवाइए। या आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, अगर आप यंग हैं तो बाल झड़ सकते हैं, आपके बाल पकने शुरू हो सकते हैं। तो शनि की दृष्टि जो आपको ये प्रभाव बुरा देगी। दूसरा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र का प्रभाव है, यहाँ से आपकी नौकरी वगैरह देखी जाती है। तो अगर आप कोई नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो बॉस के साथ अगर आपकी अनबन होती है तो यकीन मानिए आपकी नौकरी जा सकती है। शनि जो है आपके जो स्नायु तंत्र होता है, जो भी हमारी जो नसें होती हैं ना जिसमें खून बहता है, इन नसों का स्वामी भी शनि होता है। तो इस नसों में भी आपको किसी ना किसी प्रकार की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कुंडली में अगर शनि आपकी खराब स्थिति में हो, अगर पड़ा हुआ है, तो ऐसे जातकों को जो है आगे चल के लकवा भी हो सकता है। क्योंकि शनि जो है यहाँ पर मेष राशि में नीच का हो जाता है और नीच की दृष्टि और अधिक दुखदायक परिणाम देती है। आपकी प्रवृत्ति झगड़ालू हो जाएगी, आप जब भी बहुत अधिक गुस्से वाले हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, स्टबन हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जब आपके अंदर रहेंगी तो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपका व्यवहार एकदम बदल जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आपकी नौकरी के ऊपर खतरा है और आपकी नौकरी जा सकती है। तो कोशिश कीजिए सबके साथ शांत स्वभाव में रहिए, अपनी बॉस की बात सुनिए, जैसे वो बोलते हैं उस प्रकार से कार्य कीजिए, तो आपका घर परिवार आराम से चलता रहेगा। अब आ जाती है शनि की 8वीं दृष्टि। तो 4, 5, 6, 7, 8 8वीं दृष्टि आपकी जो है धन भाव पर पड़ रही है, वाणी भाव पर पड़ रही है। धन भाव पर पड़ने से धन का नाश तो हो ही रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य जो है जो जैसे सूर्य जो है ये आपके दिल को भी इंडिकेट करता है। तो जैसे मैंने पहले ही आपको कहा है कि अगर कहीं पर भी दिल से संबंधित, धड़कन से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। धन से संबंधित अगर आप किसी भी जातक को, पहले तो आपका कोई भी चाहे बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, कितना भी पक्का दोस्त क्यों ना हो, कोई भी आपके पास धन मांगने आता है, आप उसको धन देना मना कर दीजिए, इनकार कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार धन दिया तो यकीन मानिए वो ज़िंदगी में धन वापस नहीं आएगा, फिर आप पछताएंगे और फिर आपके मन में और
टेंशन हो जाएगी। तो जितने भी कर्क राशि और कर्क लगन के लोग हैं, धन से संबंधित जो है अपने धन को संभाल के रखिए, अपनी वाणी को संभाल के रखिए, क्योंकि आपकी वाणी जो है खराब हो जाएगी। शब्दों का आप अधिक प्रयोग करेंगे, छोटे बड़े की आपको पहचान मतलब लिहाज नहीं होगी, और जिसके कारण जो है आपके घर में जो है झगड़े का माहौल हो जाएगा, वातावरण अशांत हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका बंटवारा, घर का बंटवारा इत्यादि भी देखा जाता है। तो अगर आप घर का कोई बंटवारा वगैरह होने वाला है आपका, या कोई बंटवारे की बात चल रही है, तो उस बंटवारे में भी आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए बंटवारे से संबंधित जो भी आप बात करेंगे तो आप शांति से रह के बात कीजिए, नहीं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा 8वीं दृष्टि आती है, तो 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि जो है यहाँ पर शनि के आपके जो है छठे भाव पर पड़ रही है, और छठे नहीं गलत हो गया ये 10, तो 1 2 3 4 6 7 8, हाँ ठीक है, अष्टम दृष्टि ये हो गई। अब उसके बाद आ जाता है, जैसे मैंने कहा 50% की दृष्टि होती है, जो होती है 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो जो 5वीं दृष्टि होगी तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जो है आपको लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव इनके मित्र का है, और मित्र का भाव है क्योंकि ये वृष राशि है। तो लाभ भाव में कहीं ना कहीं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको लाभ जैसा कुछ दिखे, मिल सकता है आपको, कुछ अचानक कहीं से कुछ लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए, लालच नहीं करना है कि नहीं मुझे कुछ ज़्यादा, कि उतना अधिक जितना लाभ की गुंजाइश आप सोच रहे हैं कि मुझे मिलने वाला है, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, और फिर धन से संबंधित आपका नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि जो दूसरा है वो धन का भाव भी है। जैसे मैंने कहा है दूसरी राशि धन की राशि होती है, तो आपको लाभ कम होगा, हानि ज़्यादा होगी। तो किसी के कहने पर भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट आप नहीं करें, नहीं तो धन का नुकसान अधिक होने वाला है। उसके बाद आ जाती है इनकी 9वीं दृष्टि। तो 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि जो है कन्या राशि पर तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से जो है आपकी जो पर्सनैलिटी का भाव है, आपके जो छोटे भाई बहन है उनका भाव है, तो आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं ठीक है ऊपर बढ़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी में वृद्धि होगी, लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको परेशानी हो सकती है। जो आपके बाद पैदा हुए हैं उनको शरीर से कुछ परेशानी होगी, उनके साथ आपके झगड़े भी हो सकते हैं, मनमुटाव भी हो सकते हैं। तो आपको तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दृष्टि का घूम फिर के यही प्रभाव दिख रहा है कि आपको ही अपने आप को बदलना है। अपने नेचर को आप बदलिए, अपनी वाणी को आप बदलिए, अपने जिद्दीपन को आप खत्म कीजिए, शांत रहना सीखिए, दूसरों की बातों को मानिए, तो आपके आने वाली जो 2.5 साल है बहुत ही अधिक सुखपूर्वक व्यतीत होने वाले हैं। तो ये थे कर्क राशि और कर्क लगन के सभी लोगों के लिए शनि का आने वाले 2022 जुलाई तक का शुभ या अशुभ प्रभाव। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।